नमस्कार दोस्तों, डियर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस ऑडियो में या वीडियो कह सकते हो आप, तो इसमें बात करने वाला हूं कि जो एक एसएससी स्टेनोग्राफर का एस्पिरेंट होता है उसको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, ठीक है, जिससे मैं सफल हो सका। और जो एक सफिशिएंट बुक होती है जो एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आराम से सुनिएगा, नोट कर सकते हो और बुक्स का नाम लिख सकते हो आप, मैं बताऊंगा उन बुक्स का, ठीक है। तो दोस्तों बुक्स से पहले एक चीज़ आती है। सबसे पहले तो एसएससी स्टेनोग्राफर की या किसी भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि उसको लाइफ में एक बार कोचिंग ज़रूर करनी चाहिए। यदि कोई एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए कि आपको एक बार कोचिंग लेना अति आवश्यक है, ठीक है। एक बार कोचिंग लेने के बाद में ही जो बुक्स जो कारगर हो पाती है, ठीक है। तो आपको एक बार कोचिंग लेना चाहिए। आप कोचिंग अपने हिसाब से चाहे ऑफलाइन ले सकते हो या ऑनलाइन ले सकते हो। मैं बताऊं आपको, तो मेरे अनुसार तो आपको ऑफलाइन ही कोचिंग लेनी चाहिए। यदि आप ऑफलाइन अफोर्ड कर पा रहे हो आराम से, तो आपको ऑफलाइन कोचिंग ही लेनी चाहिए, ठीक है। और यदि कोई दोस्त अपना जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो ऑनलाइन कोचिंग करे, लेकिन हाँ ज़रूर कोचिंग एक बार ज़रूर उसको करनी चाहिए बुक्स पढ़ने से पहले, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या मैटर पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मैटर क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसका नॉलेज लेने के लिए आपको एक बार बेसिक तैयार करना होता है, तो वो कोचिंग से ही तैयार हो पाता है, ठीक है। तो आपको कोचिंग करना ज़रूरी है। तो कोचिंग करने के बाद में जिसका बेसिक क्लियर, उसके लिए मैं बता दूं, बुक्स बताने जा रहा हूं तो बुक्स को आप आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो बुक्स का नाम लिखेंगे आप, तो सबसे पहले जो इंग्लिश की बात करें हम, तो इंग्लिश में आप बुक्स देख सकते हो। एमबी पब्लिकेशन के नाम से बुक आती है। किस नाम से? एमबी पब्लिकेशन के नाम से, ठीक है। तो इस बुक का आप यूज कर सकते हो। इस बुक में क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है अपने और जो वोकेब है आपकी और जो ग्रामर है इसमें से हो जाती है, ठीक है। और या फिर आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो या कैडी कैंपस जो ग्रामर के लिए होती है, कैडी कैंपस, ठीक है। अब किरण पब्लिकेशन और एमबी पब्लिकेशन ये दोनों बस नाम का फ़र्क है, बाकी चीज़ें दोनों वही हैं। एमबी पब्लिकेशन पढ़ लो, मैंने एमबी पब्लिकेशन पढ़ी थी, ठीक है। किरण पब्लिकेशन मैंने नहीं पढ़ी थी, ठीक है, मेरी बात करूँ तो। अब आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह, ठीक है, दोनों ठीक है, कोई भी खराब नहीं है। दोनों में से कोई भी पढ़ोगे तो आप आराम से सफल हो सकते हो, ठीक है। दोनों सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप एमबी पब्लिकेशन भी पढ़ सकते हो या फिर जो किरण पब्लिकेशन भी पढ़ सकते हो, और कैडी कैंपस जो आपकी ग्रामर के लिए। लेकिन इससे पहले आपको कोचिंग करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। क्या करना जरूरी है? कोचिंग, ठीक है। अब जीके की बात करें तो जीके में आप दोस्तों ले सकते हो लूसेंट, जो अपने सभी पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हो। या फिर एक घटना चक्र बुक होती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको पढ़ सकते हो आप। घटना चक्र बुक होती है, घटना चक्र, और एक होती है लूसेंट। तो लूसेंट में क्या थोरिकल मैटर होता था, आप उसको भी पढ़ सकते हो या फिर घटना चक्र को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर लूसेंट पढ़ के आप उस मैटर के क्वेश्चन घटना चक्र में पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तो घटना चक्र ही रहेगी मेरे हिसाब से। बाकी लूसेंट भी आप थ्योरिकल पढ़ना पसंद करते हो तो थ्योरिकल भी पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ एक ही है। लेकिन जीके में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि आप 2022 से एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हाँ वो 2021 एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो करंट आपको अभी से लेके चलना है। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे आप डेली से जो है मोबाइल से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, ऑनलाइन करंट पढ़ो, लेकिन करंट आपको अवश्य पढ़ना है, ठीक है, साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। अब आपको रीजनिंग के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि आपको कोचिंग लेना एक बार ज़रूरी है, चाहे आप ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो। बुक्स से नहीं हो पाएगा दोस्तों, आप बुक्स के चक्कर में मत पड़ो। पहले जो है रीजनिंग एक बार क्लियर करो आप कोचिंग से, ठीक है। बेसिक क्लियर करो कोचिंग का, मतलब रीजनिंग का बेसिक क्लियर करो, ठीक है। अब वो कोचिंग के द्वारा ही हो पाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। उसके बाद में आप जो एक ऐप बताऊँ आपको, अड्डा 24 के नाम से या 247 के नाम से एक ऐप आता है, तो उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें क्विज दीजिए यदि आपका बेसिक क्लियर है। तो मैं पहले बोल देता हूँ, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक क्लियर होने के बाद में आप उसमें से क्विज दीजिए या फिर कोई भी गाइड ले लीजिए। रीजनिंग की बहुत सारी गाइड हैं, स्पार्क के नाम से गाइड हैं, ग्रेजुएशन लेवल की गाइड आती है, वो ले लीजिए। या फिर क्विज दोगे तो आप क्विज में एक प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस होता है, तो आप वो देख सकते हो। क्विज में ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा क्विज दीजिए। और रीजनिंग का तो हो जाएगा, आप कोई भी गाइड लीजिए, उसमें प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन सामने है उसकी प्रैक्टिस कर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और लेकिन बेसिक क्लियर करना जरूरी है पहले सभी का। इंग्लिश की भी आप कोचिंग लो, जीके की एक बार कोचिंग लो, रीजनिंग की कोचिंग लो, सभी की एक बार कोचिंग लेना आपको
ज़रूरी है। इसके बाद में आप कोई भी गाइड जो मैंने बताई, केडी कैंपस इंग्लिश के लिए, या फिर एमबीए पब्लिकेशन इंग्लिश के लिए, किरण पब्लिकेशन इंग्लिश के लिए, ठीक है। एमबीए पब्लिकेशन और किरण पब्लिकेशन दोनों एक हैं। जो केडी कैंपस है वो आपका क्या है, ग्रामर के लिए, ठीक है। और घटना चक्र जीके के लिए, लूसेंट जीके के लिए, दोनों में से एक थ्योरिटिकल मैटर है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए है। दोनों में से कोई भी आप जो पसंद करते हो अपने हिसाब से एज यू लाइक, तो आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है करंट। करंट आपको साथ साथ लेके चलना है, ये नहीं सोचना एग्जाम के 2-3 महीने पढ़ लूंगा, तो नहीं, ये पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी वो नहीं करना है, आपको साथ साथ लेके चलना, ठीक है। और रीजनिंग के लिए सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, इंग्लिश के लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी आप जो है बुक्स जो मैंने बताई उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैंने भी इन्हीं बुक्स का सहारा लेके जो है इन्हीं से पढ़ी थी, जो भी इंग्लिश है अपने रीजनिंग वगैरह सब। रीजनिंग में तो एक ही चीज़ है, आप एक बार कोचिंग लीजिए, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जीके का है, जीके पढ़ते रहिए, करंट भी पढ़ते रहिए, और इंग्लिश में भी एक है, एक बार कोचिंग ले लो तो आप बाकी प्रैक्टिस करते रहो, तो वो प्रैक्टिस सेट आपका एमबी पब्लिकेशन में मिल जाता है, वोके वगैरह सब वहाँ से आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बुक्स आप आराम से पढ़ सकते हो और आप एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके जैसे दोस्तों की और मदद हो सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।